अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल इल्म नूर में आप सबको खुश आमदीद। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस करता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे, दैट हाउ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेसेस अकर। So हम gene expression की तरफ आते हैं. What is gene expression? Gene expression is the process in which RNA is formed from the DNA and hence translated into proteins. ठीक है? The process by which a gene gets turned on in a cell to make RNA and protein is called gene expression. Like the process ऐसा process है कि जिसमें हमारे पास RNA ट्रांसक्राइब होता है DNA से और फिर ट्रांसलेट हो जाता है फंक्शनल पार्ट में, जिसको बोलते हैं हम प्रोटीन. इंजाइम्स कौन कौन से चाहिए होते हैं आरएनए बनाने के लिए? ठीक है, एक एंजाइम जो है जिसे मैंने अभी बताया डीएनए से बनता है आरएनए. ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा. दूसरा एंजाइम कौन सा होगा? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जैसे कि रेट्रोवायरसेस में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेजेस ऑफ ई कोलाई. अब हम दो तरह से ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसकी बेसिक्स हम देख लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज ऑफ ई कोलाई क्या होता है. ठीक है, इसके 6 सब यूनिट्स हैं. एक होता है होलो एंजाइम, एक होता है कोर एंजाइम. होलो एंजाइम जो है उसके 6 सब यूनिट्स हैं और वो 480 kDs पे उसका वेट है. ठीक है, 1 बीटा प्राइम, 1 ओमेगा, 1 सिग्मा एंड 2 अल्फास, और इसका वेट कितना है? 480 kDs. दूसरा जो आता है हमारे पास कोर एंजाइम. कोर एंजाइम में सिग्मा सब यूनिट नहीं होता और उसका वेट कितना होगा? डेफिनेटली कम होगा, 395 kDs होगा. ठीक है, तो सिग्मा जो है वो हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सब यूनिट जो कि रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर रीजन्स को. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड में आता है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस. यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस हमारे पास 3 टाइप्स की हैं, 1, 2 एंड 3. They consist of 8 to 12 subunits and they are larger than that of prokaryotic ones and their weight is 500 kDs. The next slide consists of functions of RNA polymerases. स्टूडेंट्स याद रहे कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में. ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में कौन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 2 इन यूकैरियोट्स. ठीक है, और उसके साथ साथ उसका एक और काम क्या है? उसने सिंथेसाइज करना है एसएनआरएनए एंड एमआईआरएनए. सो जहाँ पर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 की इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर दूसरे एंजाइम्स भी इम्पोर्टेंट हैं, वो भी अनइम्पोर्टेंट नहीं हैं. जैसे कि स्लाइड में बताया गया है कि आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो 3 आउट ऑफ 4 आरएनए बनाता है. राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए की तरह राइबोसोमल आरएनए भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में. राइबोसोमल आरएनए का 4th पार्ट जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3. उसके साथ साथ एसएनओ आरएनए बनाता है और सिंगल टाइप ऑफ एसएनआरएनए भी बनाता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका टेबल देखते हैं. इस स्लाइड में आपको डिफ्रेंशिएट करके टेबल की फॉर्म में एक एक का फंक्शन बताया गया है. पॉलीमरेज 1 का देखें, हमारे पास 3 सब यूनिट बनाता है आरआरएनए के. ठीक है, पॉलीमरेज 2 इंस्टेड ऑफ मेकिंग एमआरएनए हमारे पास एसएनआरएनए भी बनाता है, एमआरएनए भी बनाता है. और पॉलीमरेज 3 जो है वो हमारे पास 4th पार्ट बनाता है आरआरएनए का, टीआरएनए बनाता है एसएनओ आरएनए और U6 एसएनआरएनए. होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा.